वैसे महाराज जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो घरों में सेवा करते हैं मूर्तियों की, और लड्डू गोपाल और बिहारी जी की मूर्ति घर लाके सेवा करते हैं, बट वो कुछ नियम है जो वो फॉलो नहीं करते हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। एग्जाम दिलवा रहे हैं, पार्लर ले जाते हैं मूर्ति को, और क्या क्या चीज़ें लोग गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो शास्त्रों में मूर्ति कहना भगवान को अपराध है। हमारे बिहारी जी महाराज को आप मूर्ति नहीं कह सकते। हमारे बिहारी जी को हम श्री विग्रह, बांके बिहारी जी नटखट नंद गोपाल के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही अगर जब तक एक मूर्तिकार के पास मूर्ति है और मूर्ति उसका काम है आपको बेचना और आपका काम है उससे लेना, जब तक मूर्तिकार के पास मूर्तियाँ आप किसी भी मंदिर एक मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, जैसे नए नए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रहा है, आप एक मूर्ति लेकर आए, खरीद कर लेकर आए, उसकी दक्षिणा लेकर आए। जैसे मोल भाव भी इसमें बहुत लोग करते हैं कि 100 रुपये, उसने बताया 1000 रुपये की मूर्ति है, तो उसमें तो खुशी के पल हैं, भगवान हमारे घर पे आने वाले हैं, तो उस पल को 1000 नहीं, आप 1500 रुपये रखो, लेकिन हमको ये भगवान दो। अगर उनकी आपको अट्रैक्शन हो गया ना, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन में भगवान मोह लिए, तो आपके मन में ये आना चाहिए भगवान ही हम मुझको घर पे ले जाने हैं, तो आपके मन में मोल भाव नहीं आना चाहिए। तो आपको 1000 रुपये मांग रहा है तो आपको 1200 रुपये देना चाहिए कि बधाई के रूप में, कि 200 रुपये तेरी बधाई है, 1000 रुपये भगवान के मैं ले जा रहा हूँ उनको। तो ऐसे ही भगवान की जब ले लिया, आप किसी भी मंदिर में ले जाएं, उनको ले जाके उनको प्रसादी कराएं। जैसे बांके बिहारी जी में अक्सर ये भक्त लोग लेकर आते हैं, किसी खंडित हो जाते तो नहीं लेकर आते हैं, बिहारी जी के चरणों में प्रसादी कर कर उनमें हमारे मन में ये भाव आता है कि बिहारी जी के चरणों में जब वो प्रसादी हो गए तो भगवान एक अंश रूप में इनमें विराजमान हो गए। विराजमान होने के साथ जब वो आप घर पे ले जाके, जैसे बिहारी जी अपने मंदिर में विराजमान होकर दर्शन देते हैं, उनकी वहीं पे सेवा होती है। कभी आपने सुना नहीं होगा वो राधा वल्लभ जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, कभी आपने सुना हुआ नहीं होगा राधा वल्लभ जी बिहारी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ऐसे ही जब जैसे बिहारी जी का एक मंदिर बना हुआ है, ऐसे ही आप घर में एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर कर प्रसादी कर कर वहीं पर सेवा शुरू करें। शुरू करने के बाद वहीं पर उनका भोग लगाएं। पर्सनल उनका रूम एक छोटा सा मंदिर बना लें, जहाँ पर भगवान का पर्दा भी रखें। जब उनको शयन करना हो रात को पर्दा लगा के सो गए, भगवान का भोग लगा रहे तो पर्दा लगा लिया। ये सब छोटे छोटे सबसे पहले, लेकिन मैं कहूँगा गुरु का आश्रय लेने के साथ फिर आप सेवा लो। गुरु से पहले बिहारी जी की सेवा समझो, कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे, फिर आप उसके बाद भगवान की सेवा करो। कैसे उनको भोग लगाना है, किस चीज़ से उनको दूर रखा जाता है। प्याज लहसुन हो गया, नकारात्मक चीज़ें जो होती है भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। जैसे बिहारी जी को पर्सनल, हम बिहारी जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बांके बिहारी जी महाराज को ज़्यादातर लाल चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। लाल चीज़ों का क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि उसमें रक्त के अवशेष मानते हैं। अभी मैंने आपसे बोला भगवान के हमारे बाल स्वरूप में सेवा है, तो जैसे लाल कलर से बच्चा डर जाता है ना, ऐसे ही भगवान को हमारे लाल गाजर हो गया, टमाटर हो गया, पेठे पेठे का भोग नहीं लगता, क्योंकि उसकी शास्त्रों में बलि चढ़ाई जाती है। पेठे की बलि आपने सुनी होगी ना, तो पेठे की बलि चढ़ाई जाती है, जो आगरा का पेठा होता है। तो इन सब चीज़ों का बिहारी जी का भोग नहीं लगता। अगर आप घर में लगाते तो अच्छी बात है। पेठा, गाजर, गोभी और टमाटर। टमाटर हो गई, लाल चीज़ें, ज़्यादातर इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगता। लाल मिर्च का भोग नहीं लगता, काली मिर्च का लग जाता है जो व्रत में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे करके आप सेवा के बारे में जानो, फिर आप घर पे सेवा करो। जब आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं आप पूजा नहीं कर पाते, जैसे लेडीज़ के साथ परेशानी हो जाती है, या फिर आप कभी घर पे कोई नहीं है तो भगवान को आप छोड़ के आ जाते हैं, तो भगवान से एक है क्या, भगवान ही अब आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना है। और हम 2-3 दिनों में वापस आएंगे तो जो ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद हो गया वहीं पे रख दो कि आपको भूख लगे तो एक चांदी के या फिर स्टील के बर्तन में वहाँ पे पानी रख दो कि भगवान आपको प्यास लगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको भर लेना अपने आप, और प्रसाद को भी आप बदल लेना, वहाँ पे रखा हुआ है, सब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका घर है और हम आपके हैं और हम आप पे ज़िम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं इस चीज़ का घोर विरोध करता हूँ जो लोग हाथों में लेके भगवान को जोड़ डोलते हैं इधर से उधर, क्योंकि एक हाथ में तो ठाकुर जी रखते हैं, एक हाथ में जूते चप्पल। ये मैंने लाइव देख चुका हूँ, गलत चीज़ें हो रही हैं। हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, भगवान का अपराध कर रहे हैं हम सब लोग। और वो कई लोग तो स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, कोई पार्लर में ले जा रहे हैं। भगवान ने ये बोला क्या करने के लिए शास्त्रों में? शास्त्रों से कई बात मानो, गुरु ने जो बोला उस बात को पहले भगवान की सेवा। जैसे हमको भी अब जन्म से थोड़ी नहीं पता था कि बिहारी जी की सेवा कैसे करनी है। हमारे गुरु जी ने, हमारे बाबा ने, हमारे परबाबा ने, सब ने सिखाया कि बिहारी जी की एक एक सेवा कैसे होती है, कैसे उनको उठाया जाता है, कैसे उनको सुलाया जाता है, कैसे उनकी प्रेम से सेवा करनी है, प्रेम से उनको स्पर्श करना है। आपके नाखून बड़े हैं तो सबसे पहले नाखूनों को काटो, और प्रवेश करने के साथ ही वो सब, जैसे आप अपने घर को साफ़ सफाई रखते हैं, ऐसे ही बिहारी जी के गर्भगृह को कैसे साफ़ सफाई रखनी है, हर एक चीज़ समझाई जाती है, फिर वो फॉलो होती है। जब वो आपकी नींव ही कमज़ोर है
तो आपका पेड़ भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, ये चीज़ समझ लो। जब आपने समझा ही नहीं तो आप कैसे सेवा कर पाएंगे। जैसे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे लीला का उनकी, कि आपके साथ जो हुआ, तो होली के टाइम पे ऐसा कुछ है कि कुछ बिहारी जी टेम्पल में कुछ हुआ हो, उनकी लीला हुई देखिए हो? हर साल होता है। कैसे होता है, जैसे आप नॉर्मल डेज में दर्शन करने जाएंगे और इस समय जब होली के दर्शन करने जाएंगे, अब तो ड्यू टू सम रीजंस भगवान के डेली परंपराओं में छेड़छाड़ होती है, तो वो चीज़ों में ना जाए। हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे आप नॉर्मली दर्शन करने जाते हैं, एक पद आपने सुना हुआ, नेक आ गया शाम तो पे रंग डारूं नेक आ गया। तो ऐसे ही बिहारी जी महाराज तो इतने नटखट हैं, प्रेमी भक्तों के इतने रंग में रंग जाते हैं, अपने गर्भगृह में विराजमान होते हुए सिर्फ 5 दिनों के लिए जगमोहन में आके दर्शन देते हैं। क्यों देते हैं? कि हर एक भक्त के साथ वो होली खेल सके। और होली खेलने के साथ जब वो गुलाल लुटता है, गुलाल लुटने के साथ जब बिहारी जी महाराज की जब वो आंखों से आंखें दूर होती है ना, जैसे गुलाल लुटता है तो आंख नहीं मिल पाती है भगवान से, तो भगवान के भक्त रोते हैं कि बिहारी जी इतनी कृपा करो कि दर्शन हो सके। तो हमारे भी इस समय रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं, वो जब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ। तो भगवान तो भगत के वश में है। इसलिए बिहारी जी के पद भी हैं, होलियों को लेके लेंगे। ने कहा गया शाम तो पे रंग डालूं, रंग डारूं तेरे अंग न सारूं नाला, यानी उनके बिहारी जी महाराज के प्रेमी भक्त ऐसा रंग डालते हैं, उनके अंगों तक ऐसा रंग जब जाता है, तो ये तो विरह की अग्नि है। जब बिहारी के दर्शन होते हुए जब वो महसूस होता है। ऐसे ही पदों का स्मरण करें, अगर रंगों का स्मरण करें, कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग, और जा ब्रिजवार को का भिगूंग जाकी कारी कामर संग रंग में। तो बिहारी जी महाराज को जब भक्त देखते हैं, बिहारी जी तो रंग डाल देते हैं, लेकिन बिहारी जी के रंग में क्या रंग है कि उनको क्या भिगोए, कि वो तो पहले से इतने रंग में रंगे लगाए हैं। तो गुलाल की जब वो छीटा जब वो बौछार जाती है ना, और जब वो दर्शन नहीं मिल पाते, उस क्षण को आप महसूस, उस क्षण को आप इतने प्रयत्न करके भगवान ने हमको बुलाया वृंदावन धाम। वृंदावन धाम आने के साथ इतनी अनोखी छटा, इतनी दीवानगी है वहाँ पे कि बिहारी के दर्शन करते समय वो छटाई चली गई, दर्शन ही नहीं हो पा रहे। तो वो चीज़ भगवान नटखट खेलते हैं ना भक्तों के साथ, हमारे साथ भी खेलते हैं। जैसे हम जब दर्शन कर रहे हैं पीछे से भगवान के, और भगवान के दर्शन करते समय ऐसा मन में आया कि बिहारी जी अभी देखने वाले हैं, हमारे साथ आने वाले हैं, और वहीं पर पर्दा लग गया। तो ये सब चीज़ें तो महसूस होती है ना भगवान। और कौन सा रंग है जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है होली के टाइम पे, ऐसा कुछ है? भगवान को एक प्रॉपर तरीके से तैयार होता है। जैसे आप भी जा चुके हैं उस प्लेस पे, जैसे इस साल आप आओगे तो प्रॉपर टेसू के फूल से भट्टी में गर्म कर कर भगवान के टेसू के फूल, जो ऑर्गेनिक फूल होते हैं, तो उनसे भगवान का रंग तैयार होता है। उसमें केसर मिलाई जाती है, इत्र मिलाई जाती है, गुलाब जल मिलाई जाती है, जिससे कि जो रंग भगवान का जब हम जैसे एक कहानी है बरसाने की, बरसाने में ऐसी कहानी है कि भगवान जब लाठी और उसकी वर्षा हो रही थी ढाल की, तो वहाँ पर एक गोपी, जब कृष्ण जी ने सब गोपियों को रंग दिया, एक गोपी वहाँ पे चुपचाप खड़ी रही और चुपचाप आगे आगे चलती हुई सब गोपियों से पूछे कि कन्हैया चला गया या कन्हैया चला गया, कन्हैया पीछे ही आ रहे थे। तो गोपी कह रही तेरे सामने नहीं है, आगे नहीं है। तो गोपियाँ भी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही। तो ऐसे ही भगवान जब पीछे आ रहे और जैसे ही गोपी पलटी, तो भगवान ने उसकी आँखों पर रंग डाल दिया। तो जब वो भागती हुई यमुना जी में गई, यमुना जी जब आँखों को धो रही, तो 1 घंटे तक धोती रही, साफ़ हो गया रंग। लेकिन उस गोपी ने पूछा कि सखी तेरा तो रंग चला गया। तो वो क्या कहती है कि मैं ये टेसू के फूल का तो रंग चला गया, गुलाल का भी रंग चला गया, लेकिन इस रंग का क्या करूँ जो कृष्ण ने मेरी आंखों पर चढ़ा दिया है, मैं तो उसको भूल ही नहीं पा रही। और उसी समय वो रोते हुए भगवान को याद करने लगी। तो ये तो भगवान की नेत्रों में जब हमारे बस जाते ना हृदय में, तो जैसे वो चीज़ महसूस होती है। और महसूस होने के साथ जैसे इस समय भक्त लोग नहीं आ पा रहे ड्यू टू पेपर्स चल रहे हैं, यंग जनरेशन के, जैसे 10-12 के भी पेपर चल रहे हैं इस समय, बोर्ड्स चल रहे हैं। तो भक्तों की आकांक्षा हमसे बोलते हैं, तो हमारे मन में एक भाव प्रकट होता है, इस वीराने दिल में इस दिल को आबाद तो कर सकता हूँ, इस वीराने दिल में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।